वेलकम एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट क्लास के साथ। तो बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए सबसे पहले आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं हूं दीपक और आज की क्लास में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, वो बात करेंगे एग्रोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उससे पहले हमारा जो लास्ट के क्वेश्चन था लास्ट क्लास का, उसे हम कवर करेंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर रिवीजन हो सके। तो चलिए आप भी साथ साथ इसे रिपीट करेंगे ताकि आपका भी यहाँ पर रिवीजन सेशन है वो यहाँ पर हो सके। चलिए, ठीक है, छोटी सी क्लास है, आपको बोर नहीं होने देंगे और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो अब बता दें। ठीक है, हाँ, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, सेशन को एंजॉय कीजिए और हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर साथ साथ राइट आंसर देते रहिए। 240 का यहाँ पर नाम पूछा गया था, व्यापारिक नाम। इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया गया है कि व्यापारिक नाम का अर्थ होता है व्यापार। एक तरीके से जिस नाम से व्यापार किया जाता है उसी को हम कहते हैं व्यापारिक नाम, अर्थात ट्रेड नेम क्या होता है। क्योंकि हम किताबों में पढ़ते आते हैं 240, लेकिन ये 240 के नाम से मार्केट में उपलब्ध नहीं होगी, आपको इसका व्यापारिक नाम बताना होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा जो व्यापारिक नाम है ये आपको हर एक का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, सभी को लगभग यहाँ पर पहले क्लास में यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका नाम होता है, याद रखिए, प्लांट गार्ड, या फिर आप बोल सकते हो सर इसका तो विडोन होता है। क्या होता है? प्लांट गार्ड या विडोन होता है। हाँ, इसका राइट आंसर तो कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग या फिर इसके अलावा जो भी ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो नाइट्रोफेन टोकी 25, टोकी 25 किसका होता है? मेरे साथ रिवीजन करेंगे सभी। नाइट्रोफेन टोकी 25 जिसका यूज कहां पर किया जाता है? आपको पिछली क्लास में बताया था, मूंगफली में जिसका यूज किया जाता है। मैचेटी किसका होता है? जस्ट आपको पिछली क्लास को रिवीजन आपके हो जाना चाहिए आपके माइंड में। तो याद रखिएगा, आपको बताया गया था यहाँ पर कि ब्यूटाक्लोर मैचेटी, ब्यूटाक्लोर मैचेटी जिसका यूज कहां पर किया जाता था। हाँ, आज नाम नहीं ले पाएंगे आपका, आप बस कमेंट करते रहिए। देख रहे हैं कमेंट्स यहाँ पर चल रहे हैं, बट हाँ, चलिए बताइए कि राउंड अप किसका होता है? लासो की तो आपको पता है, एलाक्लोर को लासो कहते हैं और एलाक्लोर का प्रयोग लगभग सभी फसलों में यहाँ पर किया जाता है। और फ्लूक्लोरेलिन बेसालिन, फ्लूक्लोरेलिन बेसालिन याद रखिएगा, लगभग जितनी भी जो दलहन है या फिर तिलहन है उन सभी में यहाँ पर फ्लूक्लोरेलिन या फिर बेसालिन का यहाँ पर यूज किया जाता है। इतना तो आप सभी को विदित होगा, पता होगा। ठीक है, चलिए, वैसे क्लास को आप शेयर भी कर सकते हो। रामू यादव, प्रवेश, आदित्य प्रताप, हाँ, मोस्ट वेलकम आपका लाइव स्ट्रीम पर। तो ये था हमारा पिछले सेशन का क्वेश्चन, तो इसे हमने कवर कर लिया है। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था ना आपको, राउंड अप किसका होता है? जल्दी से बताएंगे आप। ठीक है, आपको पिछली क्लास से कुछ तो याद रहा होगा यहाँ पर, उसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। और चलिए, आज का जो सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि निपिंग जो क्रिया है ये किस में की जाती है। पहले आप ऑप्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर यहाँ पर देना है। क्योंकि आप सभी को पता है जो निपिंग है इसका सबसे पहले आपको अगर बात की जाए इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बार बता देता हूँ कि निपिंग क्रिया है, आपको पता है इसमें क्या करते हैं, जो ऊपर वाली जो शीर्ष वाली शाखा है उनको हटा दिया जाता है, ताकि याद रखिएगा ग्रोथ या फिर ऑक्सीजन का जो संश्लेषण है वो यहाँ पर कम हो और जो पार्श्व शाखाएं है उनकी यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा हो। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर किया जाता है। लेकिन हम बात करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि कपास में की जाती है, चना में की जाती है, एक व दो दोनों में की जाती है, या फिर गन्ने में की जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर आपके भी कमेंट आ रहे हैं, हाँ, चलिए सभी यहाँ पर कोशिश करें कि आप बस हर एक क्वेश्चन पे यहाँ पर आपको जवाब देना है। चाहे आप गलत कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, गलत होता है, अगर इंसान से गलती नहीं होगी तो और किससे होगी। ठीक है, तो ऐसे घबराना नहीं है, हर एक का यहाँ पर जवाब आपको देते रहना है। ठीक है, तो कोशिश करें हर एक का यहाँ पर जवाब दे। चलिए, हाँ, चलिए, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बता रहे हैं जो कि गलत आंसर है, थोड़ा सा याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया ना, पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर देना है। तो हाँ, याद रखिएगा, निपिंग क्रिया वैसे तो बात की जाए बिल्कुल आप सही बता रहे हो सर, चने में तो की जाती है, लेकिन क्या आपको ये पता नहीं है कि कपास में भी इसको कर सकते हैं? क्योंकि हमें मेन इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है पार्श्व शाखाओं को ग्रोथ उसकी डेवलप करना। ठीक है, तो ये क्रिया याद रखिएगा मूंगफली में भी ली जाती है और इसके साथ साथ याद रखिएगा कपास में भी और चने में भी यहाँ पर यूज इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेजरली
तो हाँ, मेजरली आप बोल सकते हो कि सर चने में की जाती है, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा वो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। इसलिए इसको भी आप याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास में तिरक की समस्या का कारण क्या होता है। तिरक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तिरक होता क्या है। आपको पता है कि कपास की जो बॉल्स होती है जिनका वजन कितना होता है, एक गांठ का वजन कितना होता है। आपको बताया ना कपास में क्या होता है, कम होता है। अब आप बताओगे कि सर कपास में कम होता है मतलब 170 किलोग्राम प्रति बोल, अर्थात एक जो गांठ होती है, एक बोल होती है, उसका क्या होता है, याद रखिएगा वेट कितना होता है, 170 केजी होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे जैसे कि कपास, जूट और पटसन। तो जूट का कितना होता है, आप बताएंगे सर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता है 180 किलोग्राम प्रति बाल या बोल होता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो कपास, जूट के तो आपको पता चल गया कि 170 180, तो एक और जोड़ लीजिए, अर्थात पटसन की अगर आपको पूछा जाए तो 181 केजी पर हेक्टेयर, सॉरी पर बोल होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूं यहाँ पर ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं। जो कपास की बॉल का वजन है वो तो आपको सभी को विदित होगा या फिर पता होना चाहिए, नहीं है तो नोट डाउन कर ले। बाकी एक रिवीजन सेशन भी आप मान सकते हो इसे, अगर आपको पता है तो बिल्कुल आपका रिवीजन यहाँ पर रहेगा। बाकी कपास का 170 केजी होता है। जूट का कितना होता है, आप बोलोगे कि सर इसका तो 180 केजी पर बोल होता है। और इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए किसका, सॉरी मीडिया है, कपास का अभी जस्ट हमने लिखा 170, जूट का हमने लिखा था यहाँ पर 180, और पर्सन की अगर हम बात करेंगे तो पर्सन में कितना होता है, आप बताएंगे कि सर बिल्कुल हमें पता है 181 केजी होता है, ठीक है। तो ये तीनों आप याद रखेंगे। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर कि तिरक की जो समस्या है इसका कारण क्या होता है, इसका मेजरली जो प्रॉब्लम है ये क्यों आती है, इसका रीजन क्या होता है, ठीक है। हाँ हाँ, राम राम जी, गुड इवनिंग, ठीक है सब कुछ। चलिए तो ऑप्शन देखेंगे हम पहले कि डॉक्टर दस्तूर के अनुसार बोल आते समय पानी की कमी, टेनिन की अधिकता, नाइट्रोजन व कैल्शियम की अनियमितता, या फिर मतलब अनियमितता का मतलब होता है या तो कमी हो गई या फिर ज्यादा हमने मात्रा से ज्यादा इसको यूज कर लिया है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करेंगे, याद रखिएगा, तो इसका हम बात करें तो पहले आपके भी यहाँ पर जवाब देखेंगे ताकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। रामू यादव जी बोल रहे हैं लाइक करो सभी, हाँ तो आप मान सकते हो, मेरी नहीं तो आप रामू की मान सकते हो। हाँ, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो साथ साथ आप लाइक कर सकते हो और साथ साथ शेयर भी कर सकते हो ताकि अदर स्टूडेंट है उन तक ये क्लास पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, हाँ ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर याद रखिए ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है, क्योंकि याद रखिएगा डॉक्टर दस्तूर के अनुसार बताया गया था कि बोल आते समय क्या है, पानी की अगर कमी हो जाती है तो इससे भी क्या होता है, याद रखिए तिरक, अर्थात इसकी जो बोल होती है या फिर आप बोल सकते हो एक गांठ होती है, ठीक है, जो गोलोमा संरचना होती है तो वो क्या होती है, फट जाती है, अर्थात टाइम से पहले अगर फट जाती है तो उसी को हम कहते हैं तिरक की समस्या, ठीक है। तो इसी इसके कारण क्या है, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसे कि टेनिन की अगर अधिकता हो जाती है तो हो जाती है, नाइट्रोजन और कैल्शियम की अनियमितता हो जाती है, अनियमितता का मतलब आपको बता दिया है, कम या अधिक हो जाती है, तब भी याद रखिए तिरक वाली समस्या यहाँ पर देखने को मिल जाती है। किसमें, कपास में क्या होता है, इसमें इसमें बोल है वो फट जाती है, एक तरीके से खुल जाती है, ठीक है। ये याद रहेगा, आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है उसे आप या तो नोट डाउन कर ले या फिर आप स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि गन्ने में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से प्रकोप किसका बढ़ जाता है, अर्थात हम यहाँ पर बात कर रहे हैं या तो कोई इंसेक्ट या फिर कोई डिजीज, नहीं डिजीज की तो हम बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं तो इंसेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए बताइए इंसेक्ट है या फिर डिजीज है, सफेद मक्खी, पायरिला, तना छेदक या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर याद रखिए नाइट्रोजन की अधिकता अगर हो जाएगी गन्ने में तो पहले तो प्रॉब्लम इसमें आएगी, याद रखिएगा इसमें क्या है, जो सुक्रोज है या फिर आप बोल सकते हो सर इसमें जो मीठापन है ना, ठीक है, इसमें क्या है जो मीठापन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा,
जो स्वाद है ना इसका, उसमें क्या हो जाएगा, फीकापन यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि अगर नाइट्रोजन की अधिकता होती है तो ये इसमें मेजर जो इफेक्ट डालेगी ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप आवश्यकता से अर्थात रिकमेंडेड डोज से अगर ज्यादा दे रहे हो तो उससे भी यहाँ पर क्या है, मीठापन है वो कम हो जाता है। फर्स्ट प्रॉब्लम आएगी। सेकंड प्रॉब्लम है, अगर आपने नाइट्रोजन ज्यादा दे दिया तो वो क्या करेगा, याद रखिएगा, वो ग्रोथ ज्यादा करेगा, बल्कि मैच्योर टाइम से नहीं होगा, और उसकी याद रखिएगा जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी, अर्थात ज्यादा लगेगी। ठीक है, थर्ड है वो रहेगी, याद रखिए, पायरिला वाली प्रॉब्लम है, जैसे कि आप सभी यहाँ पर बता रहे हो, सभी काफी इंटेलिजेंट यहाँ पर स्टूडेंट है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए पायरिला की समस्या आएगी, अर्थात सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रॉब्लम थी, एक बार दोबारा से हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, कि गन्ने में अगर नाइट्रोजन की ज्यादा डोज दे दी जाती है तो उससे क्या होता है, याद रखिए, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा दे देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने जाना कि नाइट्रोजन से क्या होता है, इसका मीठापन है वो कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट हमने जाना कि इसमें क्या हो जाता है, आप बताओगे कि सर हमने सेकंड पॉइंट ये जाना था कि इसमें क्या हो जाता है, ग्रोथ ज्यादा हो जाती है या फिर टाइम से ये परिपक्व नहीं हो पाता है। थर्ड प्रॉब्लम हमने जानी कि इसमें पायरिला की शिकायत होती है या फिर इनका रोग या फिर डिसीज का है वो प्रकोप बढ़ जाता है। ठीक है, तीनों पॉइंट आपको याद रहेंगे। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि मक्का में किस एमिनो अम्ल की कमी यहाँ पर पाई जाती है। ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप देखिएगा आजकल जो भी यहाँ पर एग्जाम्स हो रही है उनमें ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा लाइसिन, मेथियोनिन, लाइसिन व ट्रिप्टोफैन या फिर ट्रिप्टोफैन, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जवाब देना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे, एक मिनट साइड में हो जाता हूं मैं, तब तक आप बताएं। चलिएगा नेक्स्ट सिचुएशन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, आई थिंक आपने सभी ने यहाँ पर देख लिया है। तो हाँ, इसका राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लाइसिन व ट्रिप्टोफैन रहेगा, और ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पूछा गया है, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम हो, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए, याद रखिएगा मक्का की अगर बात करेंगे, सामान्य मक्का, तो किस अम्ल की कमी होती है, तो याद रखिए इन दोनों की कमी होती है। किसकी होती है, आप बताएंगे कि सर सीरियल्स में अगर बात करें तो मेथियोनिन वगैरह की होती है, लेकिन हम बात करें केवल यहाँ पर मक्का की या फिर मेज की, तो याद रखिएगा लाइसिन व ट्रिप्टोफैन इनकी कमी होती है। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर मक्का में तो इनकी कमी होती है, लेकिन इसके लिए कुछ तो यहाँ पर शोध किया होगा, कुछ तो यहाँ पर रिसर्च किया होगा, जो भी वैज्ञानिक है उन्होंने कुछ तो यहाँ पर रिसर्च किया होगा। तो हाँ, इस कमी को पूर्ति करने के लिए उन्होंने क्या किया था, याद रखिएगा, अर्थात हमारे आपेक्टो का नाम सुना है, आपेक्टो मक्का बोल लीजिए या फिर आपेक्टू, तो याद रखिएगा ये जो आपेक्टू है ना, इसमें ये समस्या का समाधान कर दिया गया है, किसके द्वारा, जो भी साइंटिस्ट है, याद रखिएगा, आपको पता है कि जो डीएफ जोन्स है उनके द्वारा क्या किया गया था, एस के वसल है, इनके द्वारा क्या किया गया था, इन दोनों तीनों का नाम याद रखिए, मेजर मक्का से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम केवल बात करेंगे आपेक्टू मक्का की। ठीक है, तो जो आपेक्टू मक्का होता है इसमें इन कमी को पूर्ति कर दी गई है, अर्थात लाइसिन व ट्रिप्टोफैन जो एमिनो अम्ल है, इनमें आपेक्टू जो मक्का है इसमें क्या है, इन दोनों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो धान का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्योंकि धान है, और एक होता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या होता है, याद रखिए विटामिन ए की अधिकता होती है, तो उसको भी क्या है, एक तरीके से रिसर्च किया गया है, डेवलप किया गया है, तभी तो गोल्डन राइस आया था। ठीक है, तो ऐसे डेवलप किया जाता है, याद रखिएगा, जैसे कि बासमती है तो उसकी कुछ विशेषता अलग है, गोल्डन राइस है तो उसकी अलग विशेषता है, और सामान्य धान है उसके कुछ अच्छाई भी है तो कुछ बुराई भी है, अर्थात कुछ कमियां हर एक में रहती है, चाहे वो आप इंसान ले लीजिए चाहे आप कोई क्रॉप ले लीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है बाजरे में वसा की मात्रा कितनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल्स की, अर्थात मेजर क्रॉप है हमारे राजस्थान की अगर बात करें या फिर ऑल ओवर इंडिया की, तो इसमें याद रखिएगा। ठीक है, तो बाजरे में वसा की मात्रा कितनी होती है, सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, 2, 3, 4 और 5।
ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हम बात करें तो इसका राइट आंसर तैयार रहेगा, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन पर, आपको डायरेक्ट यहाँ पर बात करनी चाहिए। तो वो रहेगी, याद रखिएगा 5% वसा पाई जाती है, और ये सबसे अधिक होती है, किसकी बात करें, अगर हम बात करते हैं सीरियल्स की, इसमें होती है ये सबसे अधिक है। याद रखिएगा ये सीरियल्स में वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, सीरियल्स मतलब खाद्यान्न, ठीक है। सीरियल्स मतलब सभी खाद्यान्न फसलों में जो सबसे ज्यादा यहाँ पर वसा की मात्रा की जाए, जो फैट कंटेंट की बात की जाए, तो ये सबसे ज्यादा किसमें होती है, याद रखिएगा बाजरे में ही होती है, ठीक है। तो इस बात का भी है आप ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है बरसीम व रिंजका में पहली कटाई बुआई के कितने दिन बाद करते हैं। अर्थात आपको पूछा जाए, अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि बरसीम और रिंज का है, दोनों ही क्या है, याद रखिए चारी वाली फसलें है, इनका जो मेन पर्पज होता है इनको उगाने का, वो उद्देश्य होता है, याद रखिएगा चारे के रूप में इनका प्रयोग करने के लिए, ठीक है। अगर आप चारे के रूप में यूज करोगे तो इनकी कटाई भी आप समय से पहले करोगे, तो हाँ, इनकी कब करते हैं हम, याद रखिए फ्लोवरिंग के जस्ट बाद, या फिर फ्लोवरिंग के टाइम इनके क्या है, हम इनकी कटाई कर लेते हैं, या फिर हम चारे के रूप में इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब आती है, लेकिन सर कितने दिन बाद में करते हैं, तो याद रखिए डे आफ्टर सोविंग, कितने दिन बाद, बुआई के कितने दिन बाद में फर्स्ट कटाई की जाती है, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 80 से 90 दिन। तो यहाँ पर याद रखिए, मेजरली आपको अगर फोकस करना है तो आप एक वर्ड पे यहाँ पर फोकस कर सकते हो कि हाँ 55 डेज। अब 55 डेज को अगर आप नोट करोगे तो आपकी जो यहाँ पर राइट आंसर निकल के आएगा वो कौन सा आएगा, अब बताओगे कि सर हाँ बिल्कुल यहाँ पर 55 डेज है, तो हमारा जो निकल के आएगा राइट आंसर वो आएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बैठेगा। हाँ, तो याद रखिएगा, अगर अकेले आपसे पूछ ले रिंजका की, या फिर अकेले अगर आपको पूछ ले बरसीम की, दोनों में ही आपको राइट आंसर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आपको पता है दोनों ही है, संरक्षित चारे के रूप में इनका यूज किया जाता है। अगर हम बात करें लूरसन, रिंजका और इजिप्शियन क्लोवर किसे कहा जाता है, याद रखिए बरसीम को कहा जाता है। रिंजका को अल्फा अल्फा के नाम से भी जाना जाता है, और मेडिका मेडिका को सटाइवा के नाम से इसे जाना जाता है। जबकि बरसीम की अगर बात करें तो इसको ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम के नाम से जानते हैं। इसी से आपको ध्यान रखना है, ट्राइफोलियम से आप एक और यहाँ पर क्वेश्चन याद रखोगे कि सर बरसीम से एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि बरसीम में राइजोबियम कल्चर कौन सा यहाँ पर यूज किया जाता है, तो आप बताओगे कि सर राइजोबियम ट्राइफोलाई, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखें, क्योंकि एग्जामिनर का काफी फेवरेट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें राइजोबियम कौन सा यूज करते हैं बरसीम में, तो आप बताओगे कि सर इसमें राइजोबियम ट्राइफोलाई का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसके अगर अधिक सेवन मनुष्य कर लेता है, ह्यूमन बॉडी कर लेती है, तो उससे क्या हो जाता है, उसमें गंजापन या पेलाग्र रोग हो जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, मक्का, बाजरा, जई या फिर ज्वार। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, देखते हैं इसका कौन आंसर यहाँ पर कर पाते हैं। वैसे तो यहाँ पर ज्यादा स्टूडेंट आज है नहीं, क्योंकि हाँ इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें मेरी भी फॉल्ट हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर इरेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ। तो हाँ, एक तरीके से मेरी भी यहाँ पर गलती है, कोई ना, कोशिश तो बहुत टाइम से किया जा रहा है कि रेगुलर आपको दिया जाए, बट नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए, मक्का यहाँ पर दिया है, तो मक्का आएगा या फिर ज्वार आएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जवाब दे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा एससीएन की मात्रा होती है, अर्थात ज्वार का अगर आप अधिक सेवन करोगे तो उससे ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मक्का नहीं होगा इसका राइट आंसर, बल्कि इसका ऑप्शन रहेगा फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आज हमने कम क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम से आपकी क्लासें नहीं हुई थी, इसी वजह से हमने ज्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पर फोकस नहीं किया है, ठीक है। चलिए, सिंचाई जल के साथ निर्जलीय अमोनिया का यहाँ पर यूज करना क्या कहलाता है, तो इरिगेशन आपको पता है कि फसलों को याद रखिएगा कृत्रिम रूप से जल देना क्या कहलाता है, इरिगेशन या फिर सिंचाई कहलाता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है फर्टिगेशन किसे कहते हैं, इसे याद रखिएगा फर्टिगेशन किसे कहते हैं, आपको पता है, याद रखिएगा फर्टिगेशन का मतलब होता है इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर, अर्थात उर्वरकों को सिंचाई के साथ देना ही
फर्टिगेशन कहलाता है। याद रखिएगा, हर एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हर एक यहाँ पर जो वर्ड बोला जाता है उसको आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपने उनको सुन लिया तो आपको हर एक पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, फर्टिगेशन फर्टिलाइजर का इरिगेशन के साथ यूज करना ही फर्टिगेशन कहलाता है। इरिगेशन का बता ही दिया, फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना इरिगेशन या सिंचाई कहलाता है। लीचिंग की समस्या आती है, आपने ये तो सुना होगा, लेकिन लीचिंग होती क्या है? लीचिंग का मतलब होता है जितने भी हम पौधों को न्यूट्रिएंट देते हैं, पोषक तत्व देते हैं, तो वो क्या होता है, याद रखिए, पौधे के जो रूट जोन होता है या फिर जड़ क्षेत्र होता है, जो याद रखिएगा मेजर पोर्शन होता है, याद रखिए, एक पौधे का, जहां से वो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो ये क्या होता है, सुटेबल नहीं होता है, या फिर जो पोषक तत्व है वो नीचे अवस्था में चले जाते हैं या फिर नीचे चले जाते हैं, जहां से पौधा उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसी को हम कहते हैं लीचिंग की समस्या। लीचिंग की समस्या मतलब पोषक तत्वों का रूट क्षेत्र से नीचे या फिर दूर चला जाना है, क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। और आता है लास्ट ऑप्शन, नाइट्रोगेशन। नाइट्रोगेशन का मतलब है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का सिंचाई के साथ यूज करना ही नाइट्रोगेशन कहलाता है। तो ये रहेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। या फिर आप बोल सकते हो अमोनियम उर्वरक है, उनका यूज करना ही क्या कहलाता है, नाइट्रोगेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्जलीय अमोनिया है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट अगर बात करते हैं नाइट्रोजन, तो ये कितना होता है, याद रखिए परसेंटेज 82% यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। इसलिए इसका यूज करना ही क्या कहलाता है, सिंचाई के साथ इसका यूज करना, सिंचाई के साथ इसका यूज करना नाइट्रोगेशन कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको चारों यहाँ पर शब्द समझ आ गए होंगे। एक बार आपको बता दिए गए हैं, 2 बार आपको बता दिए गए हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप एक बार क्लास को रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। हाँ, मक्का से होता है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर जवाब देना रहता है कभी कभी। हाँ, मक्का से होता है, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने पढ़ा है तो हमने भी पढ़ा है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो। बाकी आज का सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए अच्छे से पढ़े, अच्छे से यहाँ पर रहे। ठीक है, आज का छोटा सा सेशन था। आई थिंक आपको अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक व शेयर कर सकते हो। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।